सेगमेंट जिसे इस ट्रांसमिशन में, वैसे तो आपने हर सेगमेंट के लिए इस पूरी ट्रांसमिशन के जितनी मोहब्बत दिखाई और जितने मोहब्बत और खुलूस भरे पैगामात हमें भेजे हैं, हमारे दिल को, मेरी पूरी टीम के दिलों को सुकून महसूस हुआ कि हमने इस ट्रांसमिशन से पहले जो डिसाइड किया इसका शुरू करने से पहले कि हमने एक अच्छी ट्रांसमिशन जिसमें वाकई उन लोगों का जो डिजर्व करते हैं उनका भला हो, ऐसा हमने करने की कोशिश की और वो वाकई आपके दिलों तक पहुंचा और आपने उसे अप्रिशिएट किया। और ये जो सेगमेंट है नन्ही सी ख्वाहिश, इसके लिए जितनी मोहब्बत आपने, मोहब्बत भरे पैगामात हमें भेजे, जितनी खुशी आप लोगों को हुई किसी एक बच्चे की ख्वाहिश पूरी होने से, वो भी काबिल रश्क है। नाज़रीन किराम, नन्ही सी ख्वाहिश में आज किस बच्चे की ख्वाहिश पूरी हुई, आइए आपको उसकी कहानी दिखाते हैं। दिलशेर जब हमारे पास आए थे तो इनको टांग इनकी के ऊपर एक बहुत बड़ी स्वेलिंग थी। इससे पहले ये इंटीरियर सिंध से जो के आए थे वहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए थे और वहाँ पे इनकी जो है इस रसौली की बायोप्सी हुई थी, जिसमें ये रिपोर्ट आई थी कि इसको हड्डी का कैंसर है, जिसे हम ऑस्टियोसार्कोमा कहते हैं। अंदर के आने वाले हैं जंग जे करे कैंसर जे आए से इलाज करण आया से 8वां महीना आए से को 10 महीना से लड़ाई में यार 4 महीना लाड़काने और डॉक्टर रहते मोकलियो से को ये कैंसर है से इलाज के लिए। अब मेरी टांग कट गया तो मैं कैसे चलता, मेरा समंदर का दिल देखने का चाहता है। दिलशेर वाकई अपने नाम की तरह बहादुर, जिसकी कहानी आपने देखी है। दिलशेर डहरकी से इसका ताल्लुक है और उसकी ख्वाहिश थी कि उससे समंदर देखना था। एक टांग से ये माजूर हुआ बच्चा और जियो की टीम ने क्योंकि वसीला बनी ये ख्वाहिश पूरी की और उसको लेकर गए समंदर पर। उसने बहुत एंजॉय किया। ईद चूंकि उसने घर पे गुजारनी थी और उसको रवाना होना था तो वो अपने घर वापस चला गया। मैं यहाँ पर जो हमारी टीम है आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों ने हमारे सारे ये जो नन्ही सी ख्वाहिश के सेगमेंट्स हुए, अलामा साहब आपने, मुफ्ती साहब आपने, फसी भाई आप लोगों ने देखे, कोई ऐसा एक बच्चा या उसकी ख्वाहिश जो आप लोग को याद रह गई और आप लोग को वाकई लगा हो कि वो जबरदस्ती? मुफ्ती साहब आपसे शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे सारे बच्चों की ख्वाहिश ऐसी थी यादगार, लेकिन उस बच्चे की जिसने कहा कि मुझे हवाई जहाज में सफर करना है, कभी जहाज में नहीं बैठा। बच्चा भी कितना प्यारा था। हाँ, बच्चा भी कितना प्यारा बातून था। तो जब ये बच्चे यहाँ पे आते थे तो वो वक्त हम सबके लिए गुजारना वाकई बड़ा मुश्किल होता था अमूमन कि माँ बाप के लिए एक बड़ा इम्तहान। बच्चे मुस्कुरा भी रहे, हंस भी रहे और हम भी मुस्कुरा रहे उनके साथ, लेकिन जिन बीमारी के साथ होते थे तो मैं ये देखता था कि वाकई कितना बड़ा इम्तहान है कि माँ बाप बच्चे की वक्त खुशी देख के खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाज़े बच्चे जो है ना वो इतने मोहलिक मर्ज में मुब्तला होते थे। लेकिन कोशिश होती थी मैं यहाँ से बैठ के कुछ ना कुछ
अपने तौर पे पढ़ के फूकता रहता था कि अल्लाह इस बच्चे को जिंदगी मिल जाएगी। इसी हमने तरह दुआएं भी करवाई हैं। माँ बाप के साथ मुफ्ती रहे। साहब, मुझे सबसे जो एक इस पूरे सेगमेंट से अगर मेरी जिंदगी में एक होता है ना, आप अपने जाती उसमें जी, जी। चेंज आपको होता है, तो मुझे ये लगा कि इनकी कितनी मासूम ख्वाहिशें हैं। जी जी किसी को डॉल हाउस चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, यानी ये ऐसी चीजें, जैसे इस बच्चे को आपने देखा, ऐसे समंदर की तरफ जाना जी था, हाँ। समंदर देखना था। जी हम कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन नेमतों को जो हमारे पास हैं। बिल्कुल, वाकईतन हमें इन चीजों का एहसास ही नहीं होता कि किसी के लिए एक आम सी रूटीन की चीज, और वो उसके लिए इतनी अहम होती है, जिंदगी की ख्वाहिश होती है उसकी नन्ही सी। लेकिन मैं यहाँ एक बात ये भी बता दूं कि जितने भी मुज़ी मोहलिक मर्ज वाले आए ना, वो कभी मायूस ना हो, चूंकि अल्लाह ने अपने साथ जो दुआ का एक रिश्ता रखा है ना, वो इतना प्यारा है कि जरूर कहीं ना कहीं शिफा मिल सकती है। हजरत बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके जो कसीदा बुर्दा शरीफ है, वो यही असल आतिया है कि वो खुद बीमार थे और बड़े इश्क के अंदाज से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलाम उन्होंने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और चादर अता फरमाई, उन पे हाथ फेरा, बिल्कुल शिफायाब होके उठे। तो आज भी वो कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ के दुआ की जाए, उसका पानी दम करके पिलाया जाए, पिया जाए, या जिस तरह मैंने बताया था अस्माए बदरीन है, शुहदाए बदरीन के अस्माए गिरामी वो हैं, उनके जरिए से दुआ की जाए। तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ वसीला सिखाई थी। एक नाबीना साहब आए थे, जाहिर सी बात है जिनके पास जो चीज नहीं होती उनको एहसास होता है, तो उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह मेरी बीनाई आ जाए। तो आपने फरमाया कि अगर आखिरत में तुम सब्र करो, आखिरत में इससे बढ़ के तुम्हें अजर मिलेगा, या चाहते हो दुनिया में मिल जाए। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दुआ फरमा दीजिए कि दुनिया में मिल जाए। तो आपने एक दुआ वसीला सिखाई जो नेट पर आराम से मिल सकती है। नेट पे लिख दिया जाए दुआ वसीला जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो दुआ सामने आ जाएगी। वो आपने पूरी अपने वसीले से एक दुआ सिखाई और उन्होंने दुआ पढ़ी माशाल्लाह, नमाज पढ़ के, और अल्लाह पाक ने उनको बिनाई लौटा दी। तो मैं ये सोचता हूँ कि मायूसी तो किसी को भी, डॉक्टर्स अपने तौर पे ठीक है, वो अपनी एक स्टडी के मुताबिक कह देते हैं कि जी अब लाइलाज है, लेकिन अल्लाह के फजल से कोई चीज वो समझे कि मायूसी वाली चीजें अल्लाह पाक तिनके में भी जान डाल देते हैं। और खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक जो है, ये खुद एक शिफा है। इसकी तस्बीह पढ़ के जनाब सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विर्द करके इसको दम करके पिए जाए, तो आपके नाम इसमें ग्रामी की वजह से शिफा मिल सकती है इंशाल्लाह। नवाज साहब, आपके ख्यालात हमारे इस छोटी सी जो हमने कोशिश की उसके हवाले से, और साथ में एक और अहम चीज जो मैंने सेगमेंट से सीखी, एक तो ये कि हम कितने नाशुक्रे हो जाते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजों को। दूसरा ये कि ये जो लोग आते थे, इन मामलात के बावजूद सब कहते थे अल्लाह की रजा है इसमें, अल्लाह का शुक्र है, कोई बात नहीं। तो ये कितनी बड़ी बात है कि इन बच्चों में भी इतनी समझ बूझ अकल है। जी, हमें कुरान ये कहता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। सूरह अनकबूत में कहा कि जो भी ये कहता है कि मैं ईमान लाया, उसको जरूर आजमाया जाएगा। आजमाने के 5 बताए गए कि या तो तुम्हें खौफ देकर, अच्छा, भूख प्यास देकर, माल बच्चे लेकर, जान को खौफ में डालकर, ये माल हो गया, जान हो गई, बच्चे, समरात को बच्चे भी कहा गया, और जो नेमतें हैं। वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है, कालू, क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं, हमने लौट के अल्लाह ही की तरफ जाना है। पैगाम क्या हुआ कि जो अल्लाह की दी हुई तकलीफ पर शिकायत नहीं करता, अल्लाह उसको इतना नवाजता है। वाह। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। जी। खलीफा राबे मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दौरे खिलाफत, एक शख्स को सजा हुई चोरी की। अच्छा। हजरत अली ने हुक्म दिया इसका हाथ काटा जाए। उसका हाथ कट गया। अब वो हाथ कट के बाहर निकला है, कोई आपको सजा दे, आप उसकी तारीफ करेंगी या उसके बारे में नेगेटिव ओपिनियन होगा? नेचुरली नेगेटिव ओपिनियन हो। यही है ना कि क्या कर दिया इसने, इसका ऐसा हो, इसका अगर ऐसा ऐसी सजा हो। जी। वो बाहर निकला, किसी ने उसका हाथ कटा हुआ देख के पूछा तेरा हाथ किसने काटा है? उसने हजरत अली का नाम इतने अदब से लिया कि अल्लाह के प्यारे, नबी के प्यारे, मोमिनों के इमाम ने, में उसने कहा तेरा हाथ काटा है, तू उनकी तारीफ कर रहा है? तो उन्होंने अपने लिए तो नहीं काटा ना, अल्लाह के हुक्म से काटा है।
वो बंदा दौड़ा हुआ गया हजरत अली को बताने कि जिसका हाथ आपने काटा वो इस तरह कह रहा, फरमाया उसको मेरे पास लाओ। वो लाए, हजरत अली ने कटा हुआ हाथ उसके साथ बाजू के साथ रखा, मौला ये तेरी सजा पर नाराज नहीं हुआ, तू इसका हाथ जोड़ दे। उसी वक्त हाथ जोड़ गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु हम लोग अगर शिकायत करेंगे तो कुरान का फैसला है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे तो और नेमत हमने अपने बढ़ेगी। सेगमेंट में ऐसे ही सब्र करने वाले साबरीन, शुक्र करने वाले लोग देखे जो कि हर हाल में ये कह रहे थे कि अल्लाह की मर्जी है, इसमें अल्लाह की रजा है और हम सिर्फ दुआ करते हैं कि हम बेहतर हो जाए। नाज़रीन किराम, एक और हमारा सेगमेंट जिसमें होता है प्यारे प्यारे बच्चों का पहला रोजा, और आज कौन है हमारी मेहमान, सबको नाम बता